हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में। यहाँ पर इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 5 के सब्जेक्ट इंग्लिश के चैप्टर नंबर 8 अ रिवर्स ऑटोबायोग्राफी, एक नदी की आत्मकथा। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 आई नो दिस नाउ 1st, 5th, 6th, 7 के सॉल्यूशन देख लिए हैं। अगर किसी कारणवश कोई भी आपने वीडियो मिस कर दिया है तो प्लीज़ चेकआउट करें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको कौन सी वीडियो नहीं दिख रही है या नहीं मिली है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं उसकी लिंक को प्रेस करके। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन नंबर 8 और रिवर्स ऑटोग्राफी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लेटस एक्सप्लोर के लिए कहा गया है, यानी भारत की नदी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। देन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे राजस्थान की नदियों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। In 2025, Bharat hosted one of the largest and most spectacular fairs in the world, the Mahakumbh Mela in the city of Prayagraj. This grand event, which lasts for 2 months, happens only once every 12 years. Millions of people from all over the world gather to take a holy dip in the sacred water of the Sangam, Ganga, Yamuna and Saraswati, believing that it will wash away their sins and bring blessings. तो 2025 में, जैसा कि सभी को पता है, भारत ने होस्ट किया था मोस्ट पॉपुलर और लार्जेस्ट, सबसे बड़ा फेयर वर्ल्ड का महाकुंभ मेला इन द सिटी ऑफ प्रयागराज। दिस ग्रैंड इवेंट, ये बड़ा सा जो इवेंट है, लास्ट फॉर 2 months, हैपन ओनली वंस एवरी 12 ईयर। 12 ईयर बाद एक महाकुंभ मनाया जाता है। तो ये जो है लास्ट फॉर 2 months चला था। मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी जगह से यहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं, डुबकी लगाते हैं। होली वाटर, जो गंगा का पवित्र जल होता है, जहाँ पर संगम होता है गंगा यमुना सरस्वती, त्रिवेणी संगम है प्रयागराज में, इसलिए यहाँ पर जो कुंभ है वो मनाया जाता है। तो उस वाटर में वो डिप करते हैं, अपने आप को डुबकी लगाते हैं, ताकि इनका बिलीव होता है कि डुबकी लगाने से जो उनके किए गए पाप हैं वो सभी धुल जाते हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं उन्हें। The Ganga begins its journey high in the Himalaya at a glacier called गंगोत्री। गंगा जो है ग्लेशियर से निकलती है। कौन से ग्लेशियर से? गंगोत्री ग्लेशियर से। From there it flows for approximately 2525 किलोमीटर इन भारत। भारत में ये लगभग 2525 किलोमीटर के करीब बहती है। पासिंग थ्रू 5 स्टेट्स को क्रॉस करती है ये भारत के, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, बिफोर मीटिंग द ओशियन, समुद्र में मिलने से पहले। एट इट्स एंड इट फॉर्म्स द सुंदरबांस डेल्टा। तो ये जो एंड होता है इसका, जहाँ पर ये समुद्र में मिलती है, उससे पहले ये डेल्टा बनाती है सुंदरबांस, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड है। ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा है। अ होम टू मैंग्रोव्स एंड फेमस रॉयल बंगाल टाइगर, जो घर माना जाता है मैंग्रोव्स का और फेमस रॉयल बंगाल टाइगर का। Along its journey, the Ganga is a lifeline for nearly 400 million people. लाइफलाइन मानी जाती है नियरली, करीब 400 मिलियन लोगों की। It provides drinking water, irrigates field and support fishing communities. For centuries, this mighty river has been a source of life, faith and inspiration for the people of India. अब इससे रिलेट 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए पहले इन्हें देखते हैं। तो देखिए, आप इस पूरे चैप्टर का जो हमने एक्सप्लोर किया है, एक्सप्लोर वाला पार्ट आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी में आप देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको साथ के साथ बताया ही है। सुंदरबन जो डेल्टा है उसके बारे में मैंने पढ़ाया था आपको हिंदी में। ठीक है, तो ये लगभग 40 करोड़ लोगों के लिए जीवन रेखा बनी हुई है, जो पेयजल उपलब्ध कराती है, खेतों की सिंचाई करती है, मछुआरे समुदाय का भरण पोषण करती है। तो विशाल नदी भारत के लोगों के लिए जीवन, आस्था और प्रेरणा का स्रोत रही है। अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स, तो चलिए देखते हैं। फ्रॉम वेयर डज द गंगा ऑरिजिनेट, यानी ऑरिजिनेट अर्थात कहाँ से उद्भव होता है गंगा नदी का। द गंगा रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय। हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं ये। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डज महाकुंभ मेला टेक प्लेस, कितने साल बाद महाकुंभ मेला लगता है? द मेला महाकुंभ मेला टेक्स प्लेस 1 every 12 ईयर। 12 ईयर के 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। ठीक है, तो ये तो था लेटस एक्सप्लोर वाला पार्ट। अब देखेंगे इस चैप्टर में क्या कुछ कहा गया है, चैप्टर के बारे में रीड आउट करना।
डू यू नो दैट राजस्थान हैज़ मैनी रिवर जस्ट लाइक द गंगा? क्या आपको पता है गंगा की जैसे राजस्थान में भी कई सारी नदियां हैं, बट अनलाइक द गंगा नन ऑफ दीज रिवर कम फ्रॉम द हिमालय। बट गंगा की तरह ये कोई भी रिवर जो है, जो भी बहती है राजस्थान में, ये हिमालय से नहीं निकलती है। अमंग देम द बनास, चंबल एंड लूनी आर वेल नोन। नदियों में जो फेमस है राजस्थान में वो है लूनी, बनास और चंबल। टुडे लेट्स हियर द स्टोरी ऑफ द लूनी रिवर। इस पार्ट में हम देखेंगे लूनी रिवर की स्टोरी, कहानी टोल्ड इन और ऑन वर्ड्स, उसके खुद के अनुभव से, उसके खुद के शब्दों से। आई एम द रिवर लूनी, मैं लूनी नदी हूँ। बॉर्न इन द हिल्स ऑफ द अरावली रेंज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अजमेर। अजमेर के अरावली हिल्स में मेरा जन्म हुआ था। माई जर्नी बिगिंस विद द रेन दैट फॉल्स ऑन दीज हिल्स। बारिश के साथ में मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। व्हेन इट रेन्स अ लॉट, बहुत सारी जब बारिश होती है, आई एम हैप्पी, मैं खुश हो जाती हूँ। एंड फुल ऑफ लाइफ, कैरिंग वाटर टू पीपल, एनिमल एंड प्लांट्स। बट व्हेन द रेन इज पुअर, आई फील सैड एज माई स्ट्रीम बिगिंस टू ड्राई अप। At my birthplace in Ajmer, I am called Dholamati. From there, I start my long journey up approximately 496 kilometers. My first stop is Nagaur, and then I flow into the salty land of Jodhpur, Jalore, and Pali. These lands are harsh and rocky, which make my water salty. That's how I got my name Luni, जो नमक के नाम पर ही रखा गया है। विच कम्स फ्रॉम द मारवाड़ी वर्ड लून मीनिंग सॉल्ट। वेन इट रेन्स वेल आई कैरी अ लॉट ऑफ वाटर, समटाइम्स आई कांट होल्ड इट all and this land leads to excess of water causing fresh floods. To prevent this, I deposit my extra water in the Jasmant Sagar Dam in Jodhpur. This dam stores my water in a large lake, which is then used by nearby village for drinking, farming, and running factories. After Jodhpur, I flow through Balotra and Barmer. Sadly, in these areas, polluted water of factories is dumped into my stream, making me dirty. This polluted water harms the people and animals who depend on me. During my journey, my sister rivers Javai, Bandi, and Sukri join me, but like me, they depend on rain and often remain dry. Together we provide water not just to human but also to animal like the great Indian bustard, blackbug and chinkara who drink from my shores. Crabs, fish and turtle live in my water too. After crossing Barmer, I moved toward the Arabian Sea and enter Gujarat Banaskantha district. By this time, I have traveled through so much dry land and faced the desert's heat that only a little water is left in me. I finally deposit this water in the run of Kutch, where it helped in cultivation of salt by keeping the land wet. For centuries, I have been called the Maruganga or the Ganga of the desert because of how important I am for the life in the desert. But each year I grow weaker. Pollution and human activities are making it harder for me to survive. I wonder how much longer I will be able to help the people, animals, and plants who depend on me. Please take care of me so that I can provide life to the desert continuously. तो पूरी लूनी नदी की ये ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं आप, आत्मकथा। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, मैं लूनी नदी हूँ जो अजमेर जिले में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों में जन्मी हूँ। मेरी यात्रा इन पहाड़ियों पर पड़ने वाली बारिश से शुरू होती है। जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा तो मैं खुश और जीवंत रहती हूँ, लोग जानवरों पौधों तक पानी पहुँचाती हूँ। लेकिन जब बारिश कम होती है तो मुझे दुख होता है क्योंकि मेरी धाराएँ सूखने लगती है, जो इसमें मिलने वाली धाराएँ हैं वो सूखने लगती हैं। मुझे मेरे जन्म स्थान पर मुझे धोला माटी कहा जाता है। यहाँ से मैं लगभग 496 किलोमीटर की अपनी लंबी शुरू यात्रा करती हूँ। मेरा पहला पड़ाव नागौर है, फिर जोधपुर, जालोर, पाली की खारी ज़मीनों में बहती हूँ। ये ज़मीनें ऊबड़ खाबड़ और पथरीली हैं, जिससे मेरा पानी जो है वो खारा हो जाता है। इसी से मेरा नाम लूनी पड़ा है, जो मारवाड़ी शब्द लून से आया है, जिसका अर्थ होता है नमक। जब अच्छी बारिश होती है तो मैं ढेर सारा पानी अपने साथ ले जाती हूँ। कभी कभी मैं सारा पानी नहीं रोक पाती, इससे पानी की अधिकता हो जाती है, जिससे अचानक बाढ़ आ जाती है। इसे रोकने के लिए मैं अपना अतिरिक्त पानी जोधपुर के जसवंत सागर बांध में जमा कर देती हूँ। यह बांध मेरे पानी को
एक बड़ी झील में जमा कर देता है, जिसका इस्तेमाल आसपास के गांव, पीने, खेती और कारखाने चलाने के लिए करते हैं। जोधपुर के बाद मैं बालोतरा बाड़मेर में होकर गुजरती हूँ, बहती हूँ। दुर्भाग्य से इन इलाकों में, जैसा कि आपको पता है, अब रिसेंटली बालोतरा और बाड़मेर में फैक्ट्रीज निर्माण हो रही हैं, तो फैक्ट्रीज का जो वाटर है वो इसमें डाला जाता है, तो मेरी ढाला में डाला जाता है। तो वो कह रही है कि जिससे मैं गंदी हो जाती हूँ, ये प्रदूषित पानी मुझ पर दिन भर लोगों और जानवरों को नुकसान पहुँचाता है। मेरी यात्रा के दौरान मेरी बहन जवाई, बाड़ी और सूखरी मेरे साथ जुड़ती है, जो इसकी शाखाएं हैं, लेकिन मेरी तरह ये भी बारिश पर निर्भर करती हैं। अक्सर सूखी रहती है। हम मिलकर न सिर्फ इंसानों को बल्कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, काला हिरन और चिंकारा जैसे जानवरों को भी पानी उपलब्ध कराते हैं, जो मेरे तटों से पानी पीते हैं। मेरे पानी में केकड़े, मछलियाँ और कछुए भी रहते हैं। बाड़मेर पार करने के बाद मैं अरब सागर की ओर बढ़ती हूँ। गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रवेश करती हूँ। इस समय तक मैं इतनी सूखी जमीन और रेगिस्तान की तपिश झेल चुकी हूँ कि मेरे अंदर बस थोड़ा सा पानी बचा है। मैं अंततः इस पानी को कच्छ के रन में जमा कर देती हूँ, जहाँ यह जमीन को नम रखकर नमक की खेती में मदद करता है। सदियों से मुझे मरुगंगा, रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है, क्योंकि मैं रेगिस्तान के जीवन के लिए महत्वपूर्ण हूँ, लेकिन हर साल मैं कमजोर होती जा रही हूँ। प्रदूषण और मानव गतिविधियाँ मेरे लिए जीवित रहना मुश्किल बना रही हैं। मुझे आश्चर्य है कि मैं कब तक उन लोगों को, जानवरों को, पौधों की मदद कर पाऊंगी जो मुझ पर निर्भर हैं। कृपया मेरा ध्यान रखिए ताकि मैं रेगिस्तान को निरंतर जीवन प्रदान कर सकूं। अभी जो क्या हो रहा है, नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है फैक्ट्रीज के द्वारा, तो इसे अगर नहीं रोका गया तो नदियों में बाढ़ आ सकती है, नदी सूखी पड़ सकती है, कई कारण हो सकते हैं। तो ये अगर नहीं रोका गया तो यही बताया गया है इस नदी के माध्यम से भी कि मुझे बचा लीजिए, अगर नहीं बचाया गया तो मैं जल्द ही लुप्त हो जाऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये डन होता है कंप्लीट चैप्टर, जिसका हमने पूरा एक्सप्लेनेशन देखा। अब यहाँ पर काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे आए थे जिनके हमने अर्थ तो देखे हैं, बट एक बार फिर से रिपीट करके मैं आपको बता देती हूँ उनके अर्थ एक बार। तो वर्ड मीनिंग है सबसे पहले अनलाइक, जिसका अर्थ होता है इसके विपरीत, इन कॉन्ट्रास्ट टू। बॉर्न अर्थात उत्पन्न हुई, ऑरिजिनेटेड, केम इनटू एक्सिस्टेंस। रेंज अर्थात एरिया, क्षेत्र। बिगिंस प्रारंभ होती है, सैड उदास, स्ट्रीम धारा, अप्रोक्सीमेटली लगभग, सॉल्टीलियंस अर्थात खारे इलाके, हार्श कठोर, स्ट्रिक, रॉकी पथरीला, स्टोनी जिसे कहा जाता है, कॉजिंग जिससे, फ्रॉम विच, वेयर बाय, फ्लैश फ्लड्स अचानक जो आती है, बाढ़ आती है, उसके लिए यूज़ किया गया है। टू प्रिवेंट इसे रोकने के लिए, डिपोजिट जा करना, डैम अर्थात बांध, नियर बाय निकट, स्ट्रीम धारा को बोलते हैं, हार्म नुकसान पहुंचाना, जॉइन मिलती है, मिलना, डिपेंड निर्भर होना, ड्राई सूखी, शोर किनारा। ग्रेट इंडियन बस्टर एक गोरावन पक्षी होता है, दुर्लभ पक्षी जो कि राजस्थान में बहुत पाया जाता था बट अभी लुप्त होने के कगार पर है। ब्लैक बक काला हिरन, चिंकारा क्रॉसिंग पार करना, अरेबियन सी अरब सागर, ट्रैवल यात्रा की, ड्राई लैंड सूखी भूमि, डेजर्ट रेगिस्तान, डिपॉजिट बहा देना यानी छोड़ देना, डिपॉजिट कर देती है रन, कच्छ के रन में तो छोड़ देती है मतलब, ठीक है, जितना भी उसमें पानी बचता है। कल्टीवेशन अर्थात खेती, जहाँ पर नमक की खेती की जाती है। वेट गीला, 4 सेंचुरीज सदियों से, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण। ग्रो वीकर अर्थात अधिक कमजोर पड़ना, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे वो कमजोर पड़ती जा रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मानव गतिविधियाँ। सर्वाइव अर्थात जीवित रहना। वंडर अर्थात सोच में पड़ना। डिपेंड अर्थात निर्भर रहना। प्रोवाइड अर्थात प्रदान करना। ठीक है, तो ये तो थे इस चैप्टर में आए हुए कठिन शब्दार्थ। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हमें कुछ वर्ड्स और भी दिए गए हैं जिनकी आपको हिंदी अर्थ समझने के साथ इंग्लिश में मीनिंग लिखना है, देन सेंटेंस लिखने हैं उससे रिलेट। तो देखिए सबसे पहले वर्ड है प्लेंटी, जो है ना बहुत ज़्यादा, अ लार्ज और सफिशिएंट अमाउंट और क्वांटिटी, मोर देन इनफ, ज़्यादा से बहुत ज़्यादा। तो द विलेज हैड प्लेंटी ऑफ वाटर व्हेन द मानसून रेन्स वेरी गुड, मानसून रेन जब अच्छी होती है तो विलेज में काफ़ी सारा पानी आ जाता है, पानी होता है विलेज के पास। एक्साइटेड अर्थात टू कॉज समवन टू फील वेरी एंथोसिस्टिक एंड ईगर, एक्साइटेड होते हैं हम, खुश होते हैं। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड टू सी द एनिमल ड्रिंकिंग फ्रॉम द रिवर, रिवर में से जब एनिमल्स पानी पी रहे थे तो चिल्ड्रन ये देख करके एक्साइटेड हो गए, रोमांचित हो गए। अगला है रॉकी, रॉकी कंसिस्टिंग ऑफ फुल ऑफ रॉक, रफ एंड स्टोनी जिसको कहा गया है, एक पथरीली जमीन होती है जिसको बोला जाता है। द लूनी रिवर फ्लो थ्रू रॉकी लैंड्स इन जोधपुर, रॉकी लैंड्स पर बहती हुई निकलती है लूनी नदी जोधपुर के। डंप, डंप अर्थात टू डिपोजिट और थ्रो अवे, मतलब फेंकना। फैक्ट्रीज शुड नॉट डंप पॉल्यूटेड वाटर इनटू रिवर, फैक्ट्रीज को पॉल्यूटेड वाटर को रिवर में नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, अगला वर्ड है स्ट्रगल, अ फोर्सफुल और वायलेंट एफर्ट टू गेट फ्री ऑफ रेस्ट्रेंट और टू रेजिस्ट अटैक।
स्ट्रगल करना, हम कई बार स्ट्रगल करते हैं, जिसका अर्थ होता है हिंदी में देखिए संघर्ष करना, बंधन से मुक्त होने या हमले का विरोध करने का बलपूर्वक या हिंसक प्रयास। ठीक है, तो इसका सेंटेंस बनेगा द रिवर फेसेस अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल ड्यू टू पॉल्यूशन। प्रदूषण के कारण नदी को अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ रहा है। तो देखिए सभी जो हमने वर्ड्स देखे हैं उनकी हिंदी अर्थ भी देख सकते हैं, जिसमें आपको सेंटेंस से लेकर के अर्थ तक पूरा हिंदी अर्थ दिया गया है साथ के साथ, ताकि आपको इजीली अच्छे से समझ आ सके। अब स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर की। सबसे पहले है लेट अस डू इट में फर्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है यहाँ पर। फ्रॉम वेयर डज द लूनी रिवर ऑरिजिनेट, कहाँ से उद्भव होता है लूनी नदी का? अरावली हिल, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है व्हाट मेक्स लूनी वाटर सॉल्टी, क्या बना देता है लूनी जो नदी है उसे खारा कौन बनाता है? रॉकी सॉइल इन जोधपुर की जो रॉकी सॉइल होती है, रॉकी जो लैंड होता है, पथरीली ज़मीन या पथरीली जो मिट्टी होती है वो उसे सॉल्टी बना देती है उसके पानी को। वाई इज़ लूनी कॉल्ड मरुगंगा, क्यों कहा जाता है लूनी को मरुगंगा? तो इट इज़ सेक्रेड इन द डेजर्ट को, ये रेगिस्तान को पानी प्रदान करती है ना, इसलिए इसे पवित्र माना जाता है, इसलिए इसे मरुगंगा कहा जाता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आंसर करेंगे हम प्रत्येक क्वेश्चन का। लूनी टेल्स यू द डिफरेंट नेम बाय विच पीपल कॉल इट विद राइट दीज नेम्स, तो लूनी ने आपको बताया कि लोगों द्वारा उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जैसे जहाँ से निकलती है वहाँ पर इससे बोला जाता है धोला माटी, अगले में बोला जाता है लूनी, मरुगंगा भी बोला जाता है, गंगा ऑफ द डेजर्ट ये भी बोला जाता है। ठीक है, तो दीज नेम आर में आ जाएगा यहाँ पर चारों ही नेम। वाई डज लूनी मैंशन फीलिंग सैड ड्यूरिंग पुअर रेन्स, फीलिंग सैड क्यों मैंशन किया है लूनी नदी ने जब पुअर रेन होती है, तो यानी कम बारिश होती है या कम बारिश नहीं होती है, तो शी मैंशन सो बिकॉज इट मेक्स हर स्ट्रीम ड्राई अप, क्योंकि ये उसकी जो शाखाएं होती है उसको सुखा देता है। अगर बारिश नहीं होगी तो उसकी शाखाओं में पानी नहीं आएगा, जो उसकी ब्रांचेज हैं उसमें पानी नहीं आएगा और इसमें भी पानी की कमी हो जाएगी, तो इसलिए सैड फील करवाया है लूनी नदी ने अपने आप को अपनी आत्मकथा में। हाउ डू फैक्ट्रीज हार्म द लूनी रिवर, फैक्ट्रीज कैसे नुकसान पहुंचा रही हैं लूनी रिवर को? आंसर हो जाएगा फैक्ट्रीज पॉल्यूट इट्स वाटर एंड पॉल्यूटेड वाटर इज़ हार्मफुल फॉर बोथ पीपल एंड एनिमल। फैक्ट्री जो है वो पॉल्यूटेड जो वाटर है वो इसके अंदर छोड़ रही है, और अगर कोई भी जानवर या पशु पक्षी कोई भी जो मनुष्य हैं वो अगर उस नदी से पानी पी लेते हैं तो वो भी हार्मफुल रहेगा, उनके लिए नुकसानदायक रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन देखिए आपको हिंदी में भी दिख रहे हैं, जिसका मैंने आपको साथ के साथ हिंदी अर्थ बताते हुए चला है वैसे तो, पर आप लिखित में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कारखाने क्या होते हैं, इसके अंदर पानी को भेज देते हैं, तो प्रदूषित पानी पीने से लोगों और जानवरों को दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। अगला है यहाँ पर शो द वे ऑफ लूनी ऑन द मैप बिलो, तो मैप जो है लूनी नदी का वो आपको शो करना है इस मैप के थ्रू। डू नॉट फॉरगेट टू मार्क इट्स ओरिजिन एंड जसवंत सागर डैम ऑन द वे, जसवंत सागर डैम जो बनाया गया है जोधपुर में, वहाँ पर आपको इसको दर्शाना है जसवंत सागर डैम को, और जो इसका उद्भव स्थल है उसे मार्क करना है, और जहाँ पर एंड हो रहा है उसे मार्क करना है। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं लूनी नदी का अफवाह तंत्र जो कि स्टार्ट हो रहा है, देखिए नाग पहाड़ अजमेर से, और इसकी जो छोटी छोटी शाखाएं हैं, जो छोटी छोटी नदियां इसमें जो मिलती हैं वो भी मैंने यहाँ पर दर्शा रखी हैं, और कच्छ के रण में जाकर के ये विस्तारित रूप से फैल जाती है, जहाँ पर नमक की खेती की जाती है वहाँ के लोगों द्वारा। और देखिए यहाँ पर आपको दर्शाना था जसवंत सागर जो डैम है बांध जोधपुर ग्रामीण में जो आ चुका है, जो अभी आपके न्यू डिस्ट्रिक्ट बने हैं, तो उसमें जोधपुर ग्रामीण में ये आ गया है जसवंत सागर बांध, तो इसे भी आपको दर्शाना था। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पूरा मैप दर्शाना था। अगर आप इसको होल राजस्थान में देखना चाहें तो वो भी है, देखिए इस तरह से आप इसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो अजमेर से स्टार्ट होकर के आपको यहाँ पर बालोतरा की साइड से इसे ड्रॉ करते हुए कच्छ के रण तक ड्रॉ करना है। ठीक है, और इसमें जो संघ की जो इसकी साथी हैं, जो इसकी सहायक नदियां हैं, वो भी मैंने यहाँ पर दर्शा रखी हैं। तो इस तरह से आपको ये दर्शाना था। तो ये डन होता है आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फाइंड द नेम ऑफ सम रिवर इन योर एरिया, आप जहाँ भी बिलोंग करते, जहाँ से भी, लाइक जयपुर, कोटा, राजस्थान के किसी भी पार्ट से,
वहाँ की आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट की, उस डिस्ट्रिक्ट से पर्टिकुलर जो आपकी नदियाँ बहती हैं या उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी नदियाँ हैं, तो वहाँ के आपको नदियों के नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है, आई लिव इन झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट एंड लिस्ट द फॉलोइंग रिवर फ्लोइंग इन दैट डिस्ट्रिक्ट। छोटी काली सिंध, बड़ी काली सिंध, आहू, परवन, उजार, क्यासरी और चंद्रभागा। तो आप इसे देखिए मैप की सहायता से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर वैसे आपको मैप ड्रॉ नहीं करने का कहा गया है, बट मैंने आपको सोचा कि बता देती हूँ। ये झालावाड़ है जो रेड डॉट से मैंने यहाँ पर शो करा हुआ है, देखिए। और यहाँ की जो नदियाँ हैं वो इस तरह से शो की हुई हैं, जैसे छोटी काली सिंध, आहू, काली सिंध, नेवस, परवन, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर दर्शाना है, या दर्शा सकते हैं या देख सकते हैं इस नदी को, ठीक है। तो ये सारी नदियाँ यहाँ पर झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट की मैंने यहाँ पर दर्शाई हैं। बेसिकली ये चंबल नदी की एक सहायक नदी के तौर पे जानी जाती है, जो झालावाड़ में बहा करती हैं। सारी नदियाँ ये कुल टोटल बनास और जो ये है चंबल नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5th क्वेश्चन, लूनी इज एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ राजस्थान बट इट इज़ नॉट द बिगेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान। लूनी एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण नदी है राजस्थान की, बट ये सबसे बड़ी नदी नहीं है राजस्थान की। फाइंड आउट विच इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान एंड राइट एन ऑटोबायोग्राफी फॉर इट। टेक हेल्प फ्रॉम द हिंट्स बिलो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइंड करना है, आपको बताना है राजस्थान की सबसे बड़ी नदी के बारे में, उसकी ऑटोबायोग्राफी बतानी है। जैसे लूनी नदी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बताई है, इसी तरह से आपको बिगेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान की ऑटोबायोग्राफी लिखनी है। हिंट्स आप ले सकते हैं, जैसे वीरों का मठ इन खमनोर हिल्स नियर कुंभलगढ़, अप्रॉक्सीमेटली 5-12 किलोमीटर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, पाली, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक एंड उदयपुर। डेस्टिनेशन हो जाएंगे मर्ज इन द रिवर चंबल इन बूंदी, ठीक है। तो इन सभी हिंट्स का यूज़ करते हुए हम लिखेंगे इसकी ऑटोबायोग्राफी, जो कि इस तरह से हो जाएगी। आई एम रिवर बनास, मैं बनास नदी हूँ। आई एम द लार्जेस्ट रिवर इन राजस्थान, मैं सबसे बड़ी राजस्थान की नदी हूँ। येस माई सिस्टर लूनी इज़ इम्पॉर्टेंट टू, मेरी सिस्टर है, जो मेरी बहन है लूनी, वो भी इम्पॉर्टेंट है। बट आई ट्रेवल फादर, मैं दूरी तक बहती हूँ। आई वॉज बोर्न एट वीरों का मठ इन द खमनोर हिल्स नियर, कुंभलगढ़ के पास में जो वीरों का मठ खमनोर पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है ये। फ्रॉम हियर आई बिगेन माई जर्नी, यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी जर्नी। आई स्ट्रेच ओवर अ लेंथ ऑफ अबाउट 512 किलोमीटर, लगभग इसकी जो लंबाई है 512 किलोमीटर है। आई पास थ्रू मैनी डिस्ट्रिक्ट, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से ये गुजरती है, लाइक उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, बूंदी, सिरोही एंड पाली। वेर आई गो आई ब्रिंग जॉय, फार्मर्स डिपेंड ऑन माई वाटर फॉर देयर क्रॉप्स। तो जहाँ से भी मैं गुजरती हूँ वहाँ पर खुशी और उत्साहित लोग रहते हैं, क्योंकि जो किसान होते हैं वो मेरे पानी को यूज़ करते हैं उनकी फसलों के लिए। एनिमल्स ड्रिंक और मी एंड चिल्ड्रन फ्रॉम मी एंड चिल्ड्रन प्ले विद मी, जो एनिमल्स होते हैं वो मुझसे पानी पीते हैं, चिल्ड्रन मेरे साथ में खेलते हैं। आई एम प्राउड से दैट आई एम बिगेस्ट रिवर इन राजस्थान, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं सबसे बड़ी नदी हूँ राजस्थान की। आई फ्लू विद इन ब्यूटिफुल स्टेट, ये क्या है, सबसे ज़्यादा लंबी बहने वाली नदी है राजस्थान में जो बहती है, ठीक है। इसके अलावा एक चंबल नदी भी बहती है, बट वो पूरी राजस्थान में नहीं बहती है, तो इस कारण से उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। एट द एंड ऑफ माई जर्नी आई जॉइन माई एल्डर सिस्टर चंबल इन द बूंदी डिस्ट्रिक्ट, और एंड जर्नी में ये ज्वाइन करती है, चंबल नदी में मिल जाती है बूंदी डिस्ट्रिक्ट में, बूंदी जिले में। वेर आई फाइनली रेस्ट, जहाँ पर मैं रेस्ट करती हूँ। आई फील हैप्पी टू सर्व द लैंड इट्स पीपल, आई ओनली होप दैट एवरी वन टेक केयरफुली ऑफ मी, कीप्स मी क्लीन एंड लेट्स मी कंटिन्यू गिविंग लाइफ एंड लव टू ऑल। योर ट्रूली द बनास रिवर। तो ये था पूरा ऑटोबायोग्राफी बनास रिवर का। अब आप सोच रहे होंगे कि बनास रिवर को कैसे दर्शाएं हम, कैसे देख सकते हैं मैम, हमें वो भी दिखाइए। तो मैं आपको बनास नदी का मैप भी दिखा सकती हूँ यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए बनास नदी का भी मैप दिखा देते हैं हम आपको। तो देखिए आप देख पा रहे हैं बूंदी डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से बनास नदी मिल रही है। तो यही जो मैंने आपको जिसमें आपको बताई है काली सिंध वगैरह जो झालावाड़ में बहती हैं, उसके पास में ही आप देख सकते हैं बनास नदी को भी, ठीक है। तो ये बेसिकली बनास नदी है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये बहते हुए यहाँ पर चंबल नदी में ये मिल जाती है, ठीक है, बूंदी डिस्ट्रिक्ट में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और आपको हिंदी अर्थ भी अगर देखना हो, जो मैंने साथ के साथ बताया ही है आपको, तो ये भी लास्ट में यही लाइन कहती है कि सब मेरा ध्यान रखिए, मुझे साफ रखिए, मैं सबको जीवन और प्यार देती हूँ। तो आपसे भी मैं प्यार की उम्मीद करती हूँ, आपकी सच्ची
बनास नदी, ठीक है। तो ये हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अगला है चैटरचैम, जिसमें कहा गया है लूनी कंप्लेन्स अबाउट अ फ्यू थिंग्स। कुछ चीज़ों की लूनी जो है शिकायत करती है। व्हाट आर दीज कंप्लेंट्स, क्या हैं ये शिकायतें। डिस्कस विद योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें, चर्चा करें। राइट 5 स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू रिजॉल्व लूनीज कंप्लेन। तो ये जो शिकायतें हैं आप दूर करने की कौन कौन सी शिकायतें हैं वो आपको रिजॉल्व कौन कौन सी करनी है वो आपको बतानी है। जैसे प्रॉब्लम जो है वो है दीज आर पॉल्यूशन, प्रदूषण, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, अत्यधिक जल उपयोग, सॉइल इरोजन, मृदा क्षरण, इनक्रोचमेंट एंड क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स, अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, ठीक है, जिन्हें हमें दूर करना चाहिए ताकि जो लूनी नदी है वो अच्छे से प्रभावित हो सके। और लास्ट में है धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज, जो कि हमें हर चैप्टर में एंड में कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं धवल क्या सिखा रहा है हमें। लेट्स लुक एट व्हाट धवल इज डूइंग टुडे। आज धवल क्या कर रहा है देखिए ध्यान से। धवल इज क्लाइंबिंग अ मैंगो ट्री। धवल जो है वो चढ़ रहा है आम के पेड़ पर। धवल इज लुकिंग एट द मैंगो। धवल जो है देख रहा है मैंगो की तरफ, आम की तरफ। धवल इज लूजिंग हिज बैलेंस। धवल अपना बैलेंस खो देता है। धवल खो रहा है। और धवल इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। धवल जो है वो पेड़ से गिर रहा है। और लास्ट में है धवल इज क्राइंग। धवल रो रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, धवल वॉन्ट्स टू टेल मयूरी। अब धवल को ये सब चीज़ें जो हैं जो उसने आज करी हैं, जो उसने किया है, वो उसे मयूरी को बताना है, ठीक है। मयूरी अबाउट हिज एडवेंचर द नेक्स्ट डे उसे मयूरी को बताना है ये सब चीज़ें। तो कैन यू हेल्प हिम, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो। तो वो कैसे बताएगा मयूरी को, हमें उसी लैंग्वेज में लिखना है। तो देखिए नेक्स्ट डे बताएगा यानी टुमारो। आज की बात अगर हम बताएंगे तो वो यस्टरडे में बदल जाएगी क्योंकि पिछले दिन की बात है, बीते दिन की। तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपेट आप यूज़ करेंगे, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। आई वॉज क्लाइंबिंग द मैंगो ट्री यस्टरडे। मैं चढ़ रहा था कल, पिछले दिन यानी बीते दिन मैं चढ़ रहा था एक आम के पेड़ पर। आई लुक एट द मैंगो। मैंने मैंगो की तरफ देखा। आई लॉस्ट माई बैलेंस। मैंने अपना बैलेंस खो दिया। आई फेल फ्रॉम द ट्री। मैं गिर गया पेड़ से। आई फेल ऑन द ग्राउंड। मैं ज़मीन पर गिरा। आई वेप्ट बिटरली। और मैं बहुत तेज़ी से रोया। तो यहाँ पर आप कुछ वर्ब्स देख सकते हैं जो सेकेंड फॉर्म में यूज़ हुई हैं, जैसे लुक्ड, लॉस्ट, फेल, वेप्ट, ठीक है। तो ये सभी यूज़ होती हैं हम जब पास्ट फॉर्म में बात करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली देखिए प्रेजेंट से पास्ट में आपको चेंज करके सेंटेंस को किस तरह से लिखा जाता है वो सिखाने की कोशिश की गई है। आप इसे हिंदी में भी देख सकते हैं जो कि मैंने आपको साथ के साथ बता ही दिया है। तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर, जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग हमने तथ्य देखे नदियों से रिलेट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे राजस्थान का, ठीक है। राजस्थान में ज़्यादातर बरसाती नदियाँ ही रहती हैं और बेसिकली जो मेन नदियाँ हैं वो बनास, चंबल है, जिसमें हमेशा पानी आपको दिखेगा। बट कई नदियाँ और भी हैं, जैसे लूनी नदी हो गई। कई नदियाँ ऐसी भी हैं जिसमें पानी बरसात के रूप में ज़्यादा एकत्रित होता है, बट वो बहती रहती हैं कंटिन्यूअसली अगर उसमें पानी की ज़्यादा खपत नहीं की जाए तो इस तरह से डन होता है आपका लेसन नंबर 8 अ रिवर ऑटोबायोग्राफी, जिसमें हमने काफ़ी सारी नदियों के बारे में जाना। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो समझ आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।